हिंद। क्या आपका पड़ोसी अराजक हो तो आप उसको बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पड़ोसी ही एक ऐसी चीज़ होती है कि जो चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, आप उसको बदल नहीं सकते। दुर्भाग्यवश भारत की पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी एक ऐसी अराजक देश है जहाँ की अराजकता का प्रभाव भारत और दुनिया के अन्य देशों को हमेशा झेलनी पड़ती है। आज हम पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान के उन लोगों की बात करेंगे जिसके कारण से पाकिस्तान में समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है और पूरा विश्व पाकिस्तान की बिगड़ती स्थिति का अवलोकन कर रहा है। भारत भी कर रहा है, क्योंकि भारत तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के प्रभाव से प्रभावित होता है, क्योंकि पाकिस्तान में जब अराजकता की स्थिति होती है तो उस स्थिति से वह अपनी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत में ही आतंकवादियों को भेजने का प्रयास करते हैं, जिससे उनके देश की अराजकता का ध्यान वहाँ के आम लोगों को नज़र ना आए और भारत की स्थिति पर उनकी नज़र चली जाए। तो हम किसी भी अराजक स्थिति का बचाव करने के लिए पाकिस्तान को हमेशा अपने रडार में लिए रहते हैं और पाकिस्तान की हर स्थिति का अवलोकन करते हैं। आप पाकिस्तान में भी उस संसदीय प्रणाली को जानते हैं, बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को जानते हैं, जिस बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिसकी सरकार बनती है, बिगड़ती है। आप इस बात को जानते होंगे कि पाकिस्तान में मुख्य रूप से 3 पार्टियां हैं। एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिससे संबंधित बेनज़ीर भुट्टो हैं, उनके पुत्र बिलावल भुट्टो हैं, आप इस बात को जानते हैं। दूसरी पार्टी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नेशनल कही जाती, पी का पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन, और तीसरी जो पार्टी होती है जिसको 1996 ईस्वी में इमरान खान ने स्थापित किया था, पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ, जिसे आप पीटीआई के नाम से जानते हैं। आज हम इन 3 पार्टियों का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की जो संसद होती है, संसद की 2 सदन होती है। एक को आप नेशनल असेंबली कहते हैं, दूसरे को सीनेट कहते हैं, और कहते हैं कि नेशनल असेंबली में बहुमत प्राप्त दल को सरकार बनाने का मौका मिलता है। दुर्भाग्यवश 2022 में उन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के प्रमुख प्रधानमंत्री की हैसियत से इमरान खान जो काम कर रहे थे उनको अपदस्थ कर दिया, और वहाँ आज देखेंगे कि आपकी एक मिलीजुली सरकार स्थापित है, शहबाज शरीफ के नेतृत्व में काम कर रही है। तो आज शहबाज शरीफ जैसे ही वहाँ सरकार में आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, कहते हैं कि वहाँ की कोई भी स्थिति सेना के समर्थन के बिना उत्पन्न नहीं हो सकती। और आप इस बात को जानते होंगे कि वहाँ के सेना के प्रमुख के रूप में जो काम कर रहे हैं उनका नाम है उमर अंता। आप देखोगे कि सेना प्रमुख के रूप में जो काम कर रहे हैं वहाँ पर जनरल सैयद असीम मुनीर। तो जनरल सैयद असीम मुनीर का भी समर्थन वर्तमान की सरकार को है, और आप इस बात को समझ सकते हैं कि सरकार और सेना का गठजोड़ के बिना पाकिस्तान में कोई स्थिति उत्पन्न हो ही नहीं सकती। और जैसे ही सेना और सरकार दोनों एक साथ आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के प्रमुख की मुश्किलें बढ़ती चली गई, और कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के प्रमुख इमरान खान के ऊपर कई ऐसे आरोप तय कर दिए गए जिससे इमरान खान पिछले कई दिनों से विभिन्न कोर्टों में चक्कर लगा रहे हैं। आप पाकिस्तान की 2 मामलों को याद कीजिए, एक का नाम है तोशखाना मामला और दूसरा का नाम है अल कादिर ट्रस्ट मामला। ये तोशखाना क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं स्टेट डिपोजिटरी ऑर्गेनाइजेशन। जब किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष या देश का शासक किसी दूसरे मुल्क में जाता है और उस मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष या उस मुल्क के द्वारा जब उपहार स्वरूप भेंट दी जाती है, तो उस भेंट को शासक के अपने मुल्क में ला कर के स्टेट डिपोजिटरी ऑर्गेनाइजेशन में जमा कर देता है। पाकिस्तान में उसे तोशखाना के नाम से जानते हैं। बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान में इमरान खान ने उस तोशखाना में महंगी महंगी उपहार जो विदेशों से उन्हें प्राप्त हुई थी उसको सस्ती दामों में खरीद करके और पुनः उसे महंगी दामों में दूसरे को बेच दिया। ये मामला वहाँ उभर के आ रही है। ये है तोशखाना मामला, जिसके संबंध में वहाँ की जो भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी है, जैसे भारत में ईडी होती है, उसी तरीके से वहाँ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो होती है, जिसका नाम आप राष्ट्रीय जवाबदेही संस्थान कह सकते हैं। तो NBA यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB
ने तोशाखाना मामले पर भी इमरान खान के ऊपर केस कर रखा है कि आप अपने ही प्राप्त उपहारों को पहले तोशाखाना में जमा करवाते हैं, आप पुनः सस्ते रेट पर प्राप्त करके उसे महंगे दामों में बेच करके देश की छवि खराब करते हैं और खुद लालच का प्रतीक बन जाते हैं। तो तोशाखाना मामला आप जान रहे होंगे, उसके संबंध में मुकदमा झेल रहे हैं। और दूसरी मामला है, आप जानते हैं, जिसे आप लोग अल कादिर ट्रस्ट के नाम से जानते होंगे कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे 2022 अप्रैल तक, जिनको हटा करके अभी शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने हुए हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पत्नी, जिनका नाम है बुशरा बीबी और कई अन्य पीटीआई के नेताओं से मिलकर के उन्होंने अल कादिर ट्रस्ट बना रखा है। अल कादिर ट्रस्ट का मुख्य काम अल कादिर ट्रस्ट का मुख्य काम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सोहावा में एक अल कादिर यूनिवर्सिटी बनाना है। इमरान खान का ये कहना कि अल कादिर ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी का निर्माण करना है जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को वो सारी सुविधाएं हासिल हो पाए जो इंग्लैंड और बड़ी बड़ी देशों के ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और भारत के जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों में प्राप्त होती है। लेकिन बताया ये जाता है कि अल कादिर ट्रस्ट में उन्होंने कई ऐसे लोगों से पैसा लिया और ज़मीनों का घोटाला किया। कहते हैं कि मलिक रियाज से उन्होंने 50 अरब से ज़्यादा पैसों को, जो कि काला धन था मलिक रियाज नामक एक रियल एस्टेट के बिजनेसमैन के पास, उन पैसों को इन्होंने सफ़ेद धन में बदला और बदले में बहुत सारी कमीशन खाई। साथ साथ ये भी बताया जाता है कि बुशरा बीवी ने तो 5 कैरेट की हीरे की मांग भी की थी किसे, मलिक रियाज से। ये मामला भी चल रहा है इमरान खान के ऊपर। और कहते हैं कि तोशाखाना मामला, फिर आपके जो दूसरी मामला है जिसे आप लोग जान पाए हैं, अल कादिर ट्रस्ट मामला, दोनों ही मामलों में जब ये इस्लामाबाद में खुद को उपस्थित करवा रहे थे तो अचानक वहाँ पर पारामिलिट्री के जवान पहुँचते हैं, रेंजर्स के 200 से ज़्यादा जवान पहुँचते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब ये खुद को सरेंडर करने के लिए, अपने पक्ष को रखने के लिए जा रहे थे, इनको गिरफ्तार कर ली जाती है। यह पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों को नागवार गुजरता है और वहाँ स्थिति ऐसी भयावह हो जाती है, रोडें पर गाड़ियाँ जलने लगती है, लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं और स्थिति दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही थी। लेकिन कहा जाता है कि इमरान खान के समर्थकों ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, आप लोग जानते हैं, उनका नाम उमर अंता बांदियाल, उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध ठहराते हुए जल्द से जल्द उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी की और ये कहा कि आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना है और सरकार को उन्होंने सुरक्षा देने का भी आदेश दिया कि आप अवैध तरीके से किसी व्यक्ति को जब न्यायालय परिसर में गिरफ्तार कर सकते हैं तो इससे बड़ा कानून का मजाक उड़ाना क्या माना जाएगा। तो स्थिति ये है कि इमरान खान, जो कि 2022 में अपदस्थ किए गए थे प्रधानमंत्री पद से और मिलीजुली सरकार के प्रमुख के रूप में शहबाज शरीफ और सेना का गठजोड़ जो काम कर रहा था, अब इमरान खान को इस्लामाबाद कोर्ट में पहुंचाने के लिए हामी भरता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना मजबूरी है। लेकिन सेना और सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मुखालफत पूर्णतः करना शुरू करती है और कहते हैं कि सरकार की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात की सुरक्षा देगा कि कल अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का घर जला दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट को जला दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट अराजक लोगों को अगर सुरक्षा दे रहा है और उन सैकड़ों लोगों को जो लोग अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा करते हैं, उनकी संवेदनशीलता पर अगर प्रहार कर रहा है, तो ये स्थिति बद से बदतर होने का संकेत है। तो आज पाकिस्तान की स्थिति काफ़ी बिगड़ी हुई है। एक तरफ तो पाकिस्तान के इमरान खान के समर्थक और दूसरी तरफ सरकार और सेना की गठजोड़ जो है इमरान खान को हर तरीके से
रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी शक्ति को कुचल देने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव संपूर्ण विश्व पर देखा जाएगा। भारत भी इस स्थिति का अवलोकन कर रहा है और आज की राष्ट्रीय जो समसामयिक मुद्दा है, उस समसामयिक मुद्दे में यह अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम काफ़ी प्रभाव डालने वाला है। तो हम लोग नज़र रखेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान की बिगड़ती स्थिति पर भारत किस तरीके का निर्णय लेता है और भारत किस प्रकार का उसके काउंटर के लिए पाकिस्तान के अराजक स्थिति का प्रभाव भारत पर ना हो, उसको रोकने के लिए किस तरीके के कदम उठाता है। जय हिंद।